Hello everyone, welcome to the next video. Hope everyone is doing great. लास्ट वीडियो में जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 120 तक कवर किया था, हाईवे इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग बाय आर ओगर की जो सिविल इंजीनियरिंग की बुक है उसका जो चैप्टर हाईवे इंजीनियरिंग के चैप्टर के 120 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं लास्ट वीडियो तक। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 121 से लेके हम कोशिश करेंगे 135 तक कवर कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। 121 क्वेश्चन में पूछ रहा है द विड्थ ऑफ रोड पेमेंट डिपेंड्स अपॉन। अब कोई भी रोड होता है उसका विड्थ जो होता है, विड्थ या टोटल विड्थ या राइट ऑफ वे किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन, ऑब्वियसली ट्रैफिक का जो लेन है उसकी विड्थ पे तो डिपेंड करता है। नंबर ऑफ ट्रैफिक, आपका ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसका विड्थ ज़्यादा होगा, ट्रैफिक कम है तो विड्थ कम होगा, ये भी डिपेंड करता है। और विड्थ ऑफ मीडियन स्ट्रिप, मीडियन का जो स्ट्रिप है आपके रोड का जो मीडियन होगा उसका स्ट्रिप उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर मीडियन स्ट्रिप कम है तो रोड का विड्थ भी कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो तीनों ए बी सी तीनों ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, रोड पेमेंट का जो विड्थ है वो तीनों पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, फॉर अ 6.6 मीटर वाइड टू लेन पेमेंट। अब ये इस फिगर में आप देख लें तो ये टू वे लेन पेमेंट का एक एग्जांपल है। इसमें ये पूछ रहा है कि टू लेन पेमेंट है, सही हो गया, और इसका विड्थ है 6.6 मीटर, राइट। 6.6 मीटर है। berms are provided on either side having a wide width of। अब अगर आपका पेमेंट जो है टू लेन हो, टू लेन पेमेंट हो तो berms हमेशा 1.50 मीटर के प्रोवाइड करते हैं दोनों साइड पे, ऑन लेफ्ट साइड, राइट साइड और इनर और आउटर साइड, दोनों साइड पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1.50 मीटर बर्म प्रोवाइड करेंगे हम टू लेन पेमेंट के दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 123, 123 क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि शोल्डर्स फॉर हाई ट्रैफिक वॉल्यूम रोड शुड बी। अब हाई ट्रैफिक वॉल्यूम के जो रोड्स होंगे उनका शोल्डर क्या होना चाहिए। शोल्डर ऑब्वियसली उसका, ये रोड के जितने भी सेगमेंट्स या पार्ट्स हैं उसके सारे क्रॉस सेक्शन के पार्ट्स हम लोग फर्स्ट या सेकंड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि एक्चुअली शोल्डर क्या चीज़ है। अब इस फिगर में भी आप देख लें तो यहाँ से ये वाइट पेंट आपको नज़र आ रही है, यहाँ से लेके बाहर तक ये आपका शोल्डर है। तो शोल्डर हाई ट्रैफिक वॉल्यूम रोड, अगर किसी रोड पे ट्रैफिक की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो उस वक्त शोल्डर की स्पेशलिटीज या स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, इन ऑप्शंस में हमने देखना है। आइदर ये सारे ठीक हैं, अगर सारे ठीक हैं तो ऑल ऑफ द अबव होगा, नहीं अगर इसमें से कोई एक ऑप्शन है तो एक ऑप्शन होगा। लेट्स सी। ऑप्शन ए में कह रहा है बी स्टेबल थ्रू आउट द ईयर टू बी यूज्ड बाय व्हीकल्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। पूरे साल इसको आपके शोल्डर को स्टेबल रहना चाहिए हाई ट्रैफिक वॉल्यूम रोड पे। अगर हाई ट्रैफिक वॉल्यूम रोड है तो लाजमी बात है कि थ्रू आउट ईयर आपका जो शोल्डर है वो स्टेबल होना रहना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी यूटिलाइजेशन के लिए। ऑप्शन बी सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द एंड ऑफ कैरिएज वे। आपका जो कैरिएज वे होगा उसको सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट भी करे शोल्डर। कैरिएज वे का मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू। या कैरिएज वे, या इसको हम पेमेंट भी बोलते हैं। इस शोल्डर का ये इसके बाहर दोनों साइड पे शोल्डर है। शोल्डर की ये भी इसकी एक खसूसियत होती है कि आपको कैरिएज वे को प्रोटेक्शन देता है, राइट। सो ऑप्शन बी सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द एंड्स ऑफ द कैरिएज वे, ऑब्वियसली राइट। शोल्डर का काम ये होता है कि आपके कैरिएज वे के एंड्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट दे। ऑप्शन सी नॉट अलाउड एंट्रेंस ऑफ वाटर टू सब ग्रेड। और एक और फंक्शन शोल्डर का ये होता है कि वो सब आपके रोड का जो सब ग्रेड है उसमें वाटर के एंट्रेंस को रोकता है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर ए बी सी आर द फंक्शंस ऑफ शोल्डर। सो ये तीनों ऑप्शन राइट हैं, तो ऑप्शन डी
which we will choose option D. All of the above options are right for the shoulders of high traffic volume roads. नेक्स्ट क्वेश्चन 124, इसमें कह रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से हमने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अब इसमें गार्ड्स और फेंसिंग की बात कर रहा है। अब इस पिक्चर में आप देखें तो इस रोड के साइड में जो लगा हुआ है इसको हम गार्डिंग या फेंसिंग ऑफ रोड कहते हैं, सेफ्टी फेंसिंग। ठीक हो गया, तो इससे रेलेवेंट क्वेश्चन है। इसमें यह होता है कि आइदर आपका जो रोड है इसकी एम्बैंकमेंट की डेप्थ पे डिपेंड करता है कि इसकी डेप्थ अगर आपकी 6 मीटर से ज़्यादा है एम्बैंकमेंट की, तो उस वक्त हम लोग सेफ्टी फेंसेस प्रोवाइड करते हैं रोड के दोनों साइड पे, बोथ साइड्स वी यूज सेफ्टी फेंसेस ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड, आउटर एंड इनर दोनों साइड पे यूज करते हैं अगर एम्बैंकमेंट 6 मीटर से एक्सेस कर रहा है। ठीक हो गया, कंडीशन है। अगर आपका एम्बैंकमेंट 3 मीटर से 6 मीटर के बीच में है तो उस वक्त हम क्या करेंगे, सेफ्टी फेंसेस आउटर साइड पे लगाएंगे और आउटर साइड पे लगाने के बाद आउटर साइड ऑफ द कर्व ऑफ रेडियाई लेस देन 750 मीटर, उस कर्व के आउटर साइड पे लगाएंगे जिसका कर्व ऑफ रेडियाई 750 मीटर से लेस हो। ठीक हो गया। और तीसरा, अगर हमारा एम्बैंकमेंट 1.6 मीटर से 3 मीटर का हो तो उस वक्त हम लोग सेफ्टी फेंसेस नहीं लगाते, इसमें हम गार्ड स्टोन लगाते हैं। गार्ड स्टोन आर प्रोवाइडेड एट 2.5 मीटर इंटरवल, 2.5 मीटर के इंटरवल पे हम लोग गार्ड स्टोन लगाते हैं। तो इसमें आपके एम्बैंकमेंट पे डिपेंड करता है। एम्बैंकमेंट अगर आपका 1.6 मीटर से 3 मीटर है तो उस वक्त हम स्टोन गार्ड स्टोन लगाएंगे और वो 2.5 मीटर के इंटरवल पे लगाएंगे। नहीं, अगर आपका एम्बैंकमेंट जो है 3 मीटर टू 6 मीटर के बीच में है तो उस वक्त हम लोग सेफ्टी फेंसेस लगाएंगे, लेकिन एक साइड पे लगाएंगे। कौन से साइड पे? आउटसाइड पे, आउटसाइड ऑफ द कर्व, और उस कर्व पे लगाएंगे जिसका रेडियाई लेस देन 750 मीटर हो। और अगर हमारा एम्बैंकमेंट 6 मीटर से एक्सेस कर रहा है तो हम सेफ्टी फेंसेस जो हैं रोड के दोनों साइड पे लगाएंगे, इनर एंड आउटर साइड। ठीक हो गया, तो ये सारे ऑप्शंस राइट हैं। तो वी विल चूज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर राइट फॉर द सेफ्टी फेंसिंग ऑफ रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 126 से लेके 132 तक सारे क्वेश्चंस रेलिवेंट हैं आपके रोड के क्रॉस सेक्शन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम लोग पहले इस इमेज को देखते हैं। इसके अंदर जो आपके रोड के डिफरेंट पार्ट्स शो हो रहे हैं। तो आपका जो टोटल रोड का विड्थ होता है इसको हम राइट ऑफ द वे कहते हैं, राइट ऑफ द वे या टोटल विड्थ ऑफ द रोड। ठीक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक रोड लेन विड्थ ये पूरा इंक्लूड होता है, सारे पार्ट्स। और इसमें जिस जगह पे पेमेंट होती है, जहाँ पे आपकी व्हीकल्स चलती हैं, उसको हम पेमेंट या कैरिएज वे कहते हैं, जिसको इन लोगों ने ब्लैक असफाल्ट से शो किया हुआ है। ठीक हो गया। और यहाँ से लेके बाहर तक, यहाँ तक ये आपके शोल्डर हो गए। ठीक हो गया, दोनों साइड पे आपके शोल्डर होंगे। और इंक्लूडिंग शोल्डर एंड कैरिएज वे और शोल्डर को मिला के हम कहते हैं रोड वे विड्थ या फॉर्मेशन विड्थ बोलते हैं इसको। इंक्लूडिंग बोथ शोल्डर्स एंड कैरिएज वे वी कॉल इट फॉर्मेशन विड्थ और रोड वे विड्थ। और इससे शोल्डर के आउटर एज से लेके आपका जो राइट ऑफ वे है उसके एंड तक ये रोड मार्जिन होते हैं, दोनों साइड पे रोड मार्जिन रखते हैं फ्यूचर के लिए। और शोल्डर के साथ जो स्लोप होगा उसको हम साइड स्लोप बोलते हैं। और उसके साथ बर्म होगा, बर्म के साथ एंड में आपका साइड ड्रेन होंगे बोथ साइड पे। ठीक हो गया। जो पानी का बारिश के बाद या किसी भी सोर्स के थ्रू पानी आता है तो यहाँ से ड्रेन आउट होके आपके ड्रेन के अंदर आएगा, साइड ड्रेन्स में। तो इसके अलावा एक और ये है कि ये जो आपका पेमेंट है या कैरिएज वे, इसका जो टॉप होता है इसको हम क्राउन बोलते हैं। ठीक हो गया। और ये इसके स्लोप को हम कैम्बर बोलते हैं, कैम्बर, क्राउन, टॉप इज क्राउन एंड दीज आर साइड स्लोप्स आर कैम्बर। तो आई थिंक इससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन पे। तो अब ये क्रॉस सेक्शन इन लोगों ने हमें दिया हुआ है और इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं 125 में, इन फिगर 16.2, दिस इज फिगर 16.2, द क्राउन ऑफ द रोड इज इंडिकेटेड बाय। अब इसमें क्राउन और क्राउन किसको हम बोल रहे थे, ये बीच में आप क्या है
कैरियज वे या पेमेंट है ना, पेमेंट या कैरियज वे के टॉप जो लेवल होती है, टॉप पॉइंट, उसको हम क्राउन बोलते हैं। ठीक हो गया। और ये साइड्स आपके कैम्बर होते हैं। तो क्राउन आपका 1 शो कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज 1। तो राइट ऑप्शन इज ए। 126 में पूछ रहा है कि द कंपोनेंट 2 इंडिकेट्स, जहाँ पे 2 लिखा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। अब ये 2 लिखा हुआ है, जैसे पीछे फिगर में हम लोगों ने बोला कि जो पेमेंट है जिसके ऊपर व्हीकल चलती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैरियज वे कहते हैं या पेमेंट कहते हैं, राइट। सो 2 क्या शो कर रहा है, इट इज नॉट शोइंग शोल्डर शोल्डर, क्योंकि ये जो 3 लिखा हुआ है 3 शोल्डर शो कर रहा है। बी इज द कैरियज वे, ऑप्शन बी इज राइट। और डी फॉर्मेशन आपका होता है शोल्डर्स और कैरियज वे को इंक्लूड करिए। 6 जो है आपका फॉर्मेशन विड्थ को शो कर रहा है। तो 126 का राइट आंसर क्या होगा, कंपोनेंट 2 क्या शो कर रहा है, कैरियज वे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 127, इसमें पूछ रहा है कंपोनेंट 7 क्या इंडिकेट कर रहा है, कंपोनेंट 5 सॉरी, कंपोनेंट 5 इसमें क्या है ये आपका देख लें। कंपोनेंट 5, कंपोनेंट 5 इज साइड ड्रेन। जैसे पिछले फिगर में हम लोगों ने बोला था, एंड में ये जो होता है दोनों साइड पे आपका साइड ड्रेन होता है। सो कंपोनेंट 5 इज इंडिकेटिंग दी साइड स्लोप, भी इंडिकेट नहीं कर रहा, साइड स्लोप ये आपका 8 शो कर रहा है इसमें, बर्म भी नहीं है, शोल्डर भी नहीं है, शोल्डर आपका 3 शो कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कंपोनेंट 5 इज साइड ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, इसमें कह रहा है कंपोनेंट 6 क्या इंडिकेट कर रहा है, कंपोनेंट 6 वेयर इज कंपोनेंट 6, हाँ कंपोनेंट 6 इज एक्चुअली द सम ऑफ कैरियज वे या पेमेंट और शोल्डर्स का सम होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं। ठीक हो गया। पीछे हम इमेज में भी हम लोगों ने देखा था, शोल्डर प्लस कैरियज वे और पेमेंट इज कॉल्ड रोड वे विड्थ और फॉर्मेशन विड्थ। तो क्वेश्चन नंबर 128, component 6 indicates the formation width. Option A is the right answer. Next question 129, the component 9 indicates, इसमें component 9 ये आपका है, starts, ये दोनों रोड के एंड से लेके अगले एंड तक हम इसको राइट ऑफ द वे, राइट ऑफ वे कहते हैं, या रोड का टोटल विड्थ जो होता है राइट वे कहते हैं इसको। जैसे इधर हम कह रहे थे रोड लेन विड्थ, या इसको राइट वे कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये 9 आपका टोटल रोड का विड्थ शो कर रहा है। तो 9 इंडिकेट्स नोट पेमेंट, पेमेंट आपका ये हो गया 2, राइट ऑफ वे फॉर्मेशन विड्थ आपका हो गया 6, नन ऑफ दीज व्हेन यू वर राइट ऑफ वे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर 129, राइट। सो मूव, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें 130, the component 4 indicates, component 4 where is component 4, this one, component 4 आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये आप इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये कंपोनेंट 4 यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डेप्थ शो हो रहा है ये दिखाया हुआ है। तो कंपोनेंट 4 क्या है आपका, साइड ड्रेन भी नहीं है, साइड ड्रेन 5 है। बोरोपिट, बोरोपिट है ही नहीं, क्योंकि बोरोपिट आपके रोड के उसमें नहीं आता, क्या कहते हैं, राइट ऑफ वे में नहीं आता। इस हम रोड के आउटसाइड बोरोपिट बनाते हैं, रोड के किसी भी साइड पे। सी एक्सक्यूवेशन, ऑब्वियसली नॉट, एक्सक्यूवेशन का इधर इसमें जिक्र ही नहीं है। एंड नन ऑफ दीज, तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन डी, वी विल चूज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। आई थिंक दिस 4 इज शोइंग द एलिवेशन आपको शो कर रहा है, या फिर सुपर एलिवेशन शो कर रहा है। सो इधर ऑप्शन गिवन ही नहीं है उसका, तो नन ऑफ दीज विल बी द आंसर वी आर गोइंग टू चूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट 3 इंडिकेट्स, कंपोनेंट 3 क्या आपका इंडिकेट कर रहा है, कंपोनेंट 3 ऑब्वियसली आपको शोल्डर इंडिकेट कर रहा है, जैसे हम लोगों ने इधर देखा था। कैरियज वे के दोनों साइड पे आपका शोल्डर होता है, पेमेंट या कैरियज वे के। तो इधर आपका, ये आपका कैरियज या पेमेंट है, उसके दोनों साइड पे 3 3, दीज आर शोल्डर। सो राइट ऑप्शन इज, अगेन इसमें शोल्डर लिखा हुआ ही नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा 131 का भी डी, क्योंकि 3 इज शोल्डर, शोल्डर का यहाँ पे जिक्र ही नहीं है। 132, in figure 6.2 the component 4 indicates, where is component 4, again component 4 आ गया, component 4 indicates the camber, हाँ राइट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको
इस फिगर में दिखाया था। यहाँ पे क्राउन होता है आपका, और यहाँ पे जो एलिवेशन होता है दोनों साइड पे, उसको हम कैम्बर बोलते हैं, राइट। तो इधर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 4 क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसे 30 में पूछा था 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे कैम्बर का ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि आपका 4 जो है कैम्बर को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं था। लेकिन 32 में अगेन सेम क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शंस डिफरेंट है। सुपर एलिवेशन, साइड स्लोप, कैम्बर, नन ऑफ दिस। आपका 8 साइड स्लोप शो कर रहा है, लेकिन 4 जो है आपका कैम्बर शो कर रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे क्राउन होगा, क्राउन के दोनों साइड पे जो आपका एलिवेशन या स्लोप होगा उसको हम कैम्बर बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर 132। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। आई थिंक ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, और इसमें कोई डेट्स हैं जो हमने याद रखने हैं। दीज आर एक्चुअली हेल्पफुल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का इससे रिलेशन है भी नहीं, क्योंकि ये इंडियन जो कांग्रेस हुआ था उससे रिलेटेड कोई डेट है। तो बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिली रीजन्स इज फॉर्म्ड इन, इट्स राइट आंसर इज 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। क्वेश्चन नंबर 134, इसका क्या पूछ रहा है। अलाइनमेंट ऑफ हाईवेज इन हिली रीजन्स इज डिसाइडेड बाय। अब आपका कोई भी हिली रीजन होगा, उसके अंदर अगर आप रोड बना रहे हैं, पेमेंट बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, तो उसकी जो अलाइनमेंट होगी उसको डिसाइड करने के लिए कौन से फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं। पहला पूछ बोल रहा है कि लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ वेरी हार्ड कटिंग। जाहिर सी बात है, आप हिली रीजन में कोई रोड बना रहे हैं, पेमेंट बना रहे हैं, तो आप ये चीज कंसिडर करेंगे कि उन जगहों को उन जगहों से कटिंग या रोड को लेके ना जाए अलाइनमेंट को, जहाँ पे आपको हार्ड कटिंग करनी पड़ रही है, हार्ड रोक है, क्योंकि वो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ सकता है। तो हम इस चीज को, रोड की अलाइनमेंट हिली रीजन में करने में, इस फैक्टर को हम लाजमी कंसिडर करते हैं डिसीजन लेने के लिए, कि वहां पे कोई हार्ड कटिंग करनी पड़ेगी तो नहीं, क्योंकि हार्ड कटिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। थोड़ी सी जगह में हो आपकी हार्ड कटिंग तो इट कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडरेबल। लेकिन अगर लॉन्ग स्ट्रेच है तो फिर हार्ड कटिंग बहुत एक्सपेंसिव होगी। तो इसको हम लाजमी कंसिडर करते हैं अलाइनमेंट ऑफ हाईवेज इन हिली रीजन में। और नंबर ऑफ रिवर क्रॉसिंग्स, नंबर ऑफ रिवर क्रॉसिंग्स भी ऑब्वियसली, अब आप अगर रोड बना रहे हैं हिली रीजन में, बहुत सारे स्ट्रीम्स आ रहे हैं, तो अगर आप अलाइनमेंट रोड की उस साइड से लेके जाएंगे, तो जितने ज्यादा आपके स्ट्रीम्स आएंगे, वाटर क्रॉसिंग्स आएंगे, रिवर्स आएंगी, तो उधर आपको ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे। आप ब्रिजेस बनाओगे अगेन, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना कम रिवर क्रॉसिंग है उनको इग्नोर करने की कोशिश करें। ठीक हो गया, ताकि हमारा कॉस्ट कम से कम हो। तो इसको भी हम डिसीजन में कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ रिवर क्रॉसिंग कितनी आ रही है आपके अलाइनमेंट में हिली रीजन में अगर रोड बना रहे हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल अनस्टेबल एरियाज। अगर कुछ एरियाज हिली रीजन में ऐसे हैं जो नेचुरली अनस्टेबल हैं, जैसे क्ले वगैरह के आपके हिल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे आपकी, यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अनस्टेबल एरियाज को भी हम डिसीजन मेकिंग में कंसिडर करते हैं हाईवे की अलाइनमेंट के लिए इन हिली रीजन। सैडल्स और पासिस, ऑब्वियसली अब ये तीन ऑप्शंस आपके राइट हैं, तो यू कांट चूज ऑप्शन डी। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ई इज द राइट ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर today's video is 135. The first stage of deciding the alignment of a hilly road. I think not a hilly road, any kind of road. The first stage of deciding the alignment is, we have options. Let's first read about. Reconnaissance. Okay, reconnaissance. This is the right pronunciation. Reconnaissance. Reconnaissance, detailed survey, preliminary survey, trace out. Reconnaissance. What is reconnaissance? Reconnaissance is, let's see the definition of reconnaissance. To collect details of obstructions along the route which are not available in map, right?
Reconnaissance survey means to collect details of obstructions along the route. अब किसी हिली एरिया में आप रोड बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहला काम यही होगा कि हम ऑब्स्ट्रक्शंस की डिटेल्स को कलेक्ट करें, जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ फील्ड्स, जियोलॉजिकल फीचर्स को हम कलेक्शन करें, फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वाटर एंड लेबर। तो रिकॉनेसेंस हम इसको बोलते हैं। सबसे पहले आप सर्वेइंग, डिटेल सर्वेइंग या प्रिलिमिनरी सर्वेइंग या ट्रेस आउट स्टार्ट करने से पहले हमने ये डिटेल्स कलेक्ट करनी है। जहाँ पे आप रोड बना रहे हैं हिली एरिया में, सबसे पहला हमने डिटेल्स कलेक्ट करनी है ऑब्स्ट्रक्शंस अलोंग द रूट, रूट के अलोंग कहाँ कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमने देखनी है। जैसे अगर हम लोगों ने कोई रूट डिसाइड किया, उसमें रास्ते में कोई रिवर्स वगैरह आ रही हैं या फिर कोई ऐसी रिलीजियस प्लेस आ रही है जिसको हम उसके साथ हम मतलब छेड़ ही नहीं सकते हैं ना, इस तरह की कोई जगह हो, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे फसलें हैं आपकी, तो ये सारी ऑब्स्ट्रक्शंस हमने पहले देखनी है। उसके बाद फिर जियोलॉजिकल फीचर्स देखनी है हमने, और नेक्स्ट हमने फिर वहाँ की जो लोकल, जहाँ पे आपने करनी है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अवेलेबिलिटी, वाटर है या नहीं है, लेबर की अवेलेबिलिटी, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है। और उसके बाद हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट एंड लेंथ ऑफ ग्रेडियंट, हमने फिर उसके बाद ग्रेडियंट और लेंथ ऑफ ग्रेडियंट की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इन सब, ये सारा प्रोसेस जो हम करते हैं, ये हम लोग सर्वेइंग डिटेल या प्रिलिमिनरी सर्वे करने से पहले करते हैं। ठीक हो गया, तो इसको हम रिकॉनेसेंस बोलते हैं। तो रिकॉनेसेंस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिसाइडिंग द अलाइनमेंट ऑफ हिली रोड। सबसे पहले हम लोग रिकॉनेसेंस करेंगे, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप्स। सो द राइट ऑप्शन इज ए, रिकॉनेसेंस सर्वे। दिस इज कॉल्ड रिकॉनेसेंस सर्वे, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिसाइडिंग द अलाइनमेंट ऑफ अ हिली रीजन। सो दैट्स इट। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 पे क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वी विल go for the next question. Till then, goodbye. See you in next